तो देखिए दोस्तों, मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत आज मैं तलवाड़ा में रुका हुआ था। तो तलवाड़ा में एक आश्रम है, माँ रेवा सेवा समिति, माँ नर्मदा सेवा समिति। तो सुबह का समय है, अभी सूरज निकल ही रहा है। तो अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से बड़वानी जो है 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। वहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। एक तो रास्ता जाता है 52 गजा होकर के, और दूसरा रास्ता जाता है पलसूद होकर के। तो मुझे पलसूद होकर के जाना है, क्योंकि मैं साइकिल से हूँ। और 52 गजा वाला रास्ता पिछले साल में गया था, तो वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था। वहाँ सड़क थी नहीं, रेत था, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता था, तो साइकिल लायक वो रास्ता नहीं था। तो इसलिए मैं अब चेंज करके जाऊँगा। हालांकि ये मुझे 30 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि साइकिल तो सेफ चलेगी। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, और मैं दिखाता हूँ कहाँ पर हम रात को रुके थे। ये माँ सेवा समिति भाव शार धर्मशाला, अंजर, जिला बड़वानी, ये धर्मशाला है। इसमें हम रुके हुए थे, इस आश्रम में। और ये मैया जी हैं, ये यहाँ सेवा भाव से यहाँ परिक्रमार्थियों की सेवा करती हैं। और ये माँ नर्मदा जी की विशाल प्रतिमा। तो यहाँ देखिए, ये पूरा इस समय रात को ये हॉल भरा हुआ था। मेरा अगले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से ये हॉल भरा हुआ था, इससे पहले का जो वीडियो है। और ये रूम है, इस रूम में भी ये पूरा फुल था। तो इस समय काफ़ी परिक्रमार्थी यहाँ भीड़ चल रही है। तो दोस्तों, इस आश्रम में हम रुके हुए थे। अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो बने रहिए मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, तलवाड़ा से हमारी यात्रा नर्मदा मैया की शुरू हो चुकी है। और यहाँ से बड़वानी जो है 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतला दूं कि मैं बड़वानी से 2 रास्ते हो जाते हैं, बल्कि 3 रास्ते हो जाते हैं। एक पैदल वालों का सूलपानी होते हुए सूलपानी के जंगलों में होकर के जाते हैं, जो कि काला पानी, जो कि गोरा कॉलोनी पहुंचते हैं गुजरात में। और दोस्तों, मैं जो है इस समय बड़वानी से 52 गजा से गया था पिछली साल। तो मैं 52 गजा से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़राब रास्ता है, मिट्टी है, रोड है ही नहीं। तो मिट्टी में साइकिल चलती नहीं है। तो मैं जाऊंगा पलसूद होते हुए बड़वानी से। और दोस्तों, जब मैं शाम को यहाँ आया था तलवाड़ा आश्रम में, तो आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से दादा गुरु निकल के गए हैं। सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क पड़ा है। अगर 1 घंटे पहले मैं आ जाता तो मुझे यहाँ दादा गुरु मिल जाते, जो कि 3-4 साल से बगैर पानी, बगैर खाने के चल रहे हैं, और सिर्फ पानी पर ही जीवित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे रास्ते में मुझे बड़वानी तक कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे, तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा दादा गुरु के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, इस समय हम मंडवाड़ा
गांव से होकर के गुजर रहे हैं और ये एक अच्छा खासा गांव है। यहाँ अच्छा खासा बाज़ार भी है, अच्छी रोल चौल भी है। तो ये काफ़ी देर के बाद ऐसा देखने को मिला है, ऐसा गांव। आज मुझे पैदल परिक्रमार्थी रोड के किनारे बहुत मिले हैं। देखिए ये भी पैदल परिक्रमार्थी हैं जो पैदल इस परिक्रमा को करने जा रहे हैं। इस समय दोस्तों हम अंजड़ से गुजर रहे हैं। अंजड़ शहर एक अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा है और सुबह का समय है तो मार्केट तो सारा बंद है। देखिए दोस्तों, मैं इस समय अंजड़ में हूँ और ये दो हमारे मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, ये नागपुर से हैं। तो दोस्तों इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। आप बताइए सर। आप कुछ नहीं, बस ऐसी परिक्रमा करने निकले हैं मम्मी के साथ में, और सर को हम नागपुर से ही फॉलो करते करते आ रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं इतना कहने चाहूँगी कि आप साइकिल से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आनंदपूर्वक हमारी परिक्रमा धीरे धीरे हो रही है। हम लोग 2-3 लोग साथ में हैं, ये भैया एक और साथ में है, ये मेरा बेटा है बस और हमारी परिक्रमा पूरी अच्छे से अच्छे रूप में, और आपकी भी बहुत आनंदपूर्वक रहे। और आपको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। ये मेरी दूसरी परिक्रमा 2023 में भी। आप बोल रहे थे तो मेरे को टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। जब से कल भी देखा मैंने आपका मिल के बड़ी खुशी है। वीडियो। ये अंजड़ देखिए काफ़ी बड़ा शहर है और अभी तक चल ही रहा है। देखिए अभी अंजड़ से आगे एक नदी पड़ती है, अंजड़ नदी, और उससे आगे चल कर ये एक चाय का और मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं परिक्रमार्थियों के लिए। ये अच्छी व्यवस्था की हुई है भैया जी ने। तो यहाँ पर भी हमने चाय पी, बिस्किट का पैकेट लिया पार्ले जी का। ये मेरी साइकिल पकड़े हुए हैं क्योंकि साइकिल में खड़ी नहीं कर सकते स्टैंड पर। ये चाय का और बिस्किट का लंगर, और ये परिक्रमार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह। तो देखिए दोस्तों, मैं बड़वानी से 3 किलोमीटर पहले ये एक अन्य क्षेत्र है मेकल सुता धाम। तो मेकल सुता धाम ये आश्रम है, यहाँ रुकने की खाने की सारी व्यवस्था है। तो यहाँ हम भोजन प्रसादी पाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने अपनी यहाँ साइकिल यहाँ खड़ी की हुई है और ये अन्य क्षेत्र करी बड़वानी। इस तरह की ये व्यवस्था है यहाँ रुकने की। ये अभी भोजन प्रसादी पाएंगे और अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हमने करीब 2 घंटे यहाँ मेकल सुता धाम बड़वानी से 3 किलोमीटर पहले यहाँ हमने विश्राम किया। और विश्राम इसलिए कि हम 2-1 घंटे 3 घंटे रुकते हैं क्योंकि हम जहाँ से हम सुबह चलते हैं हमारे कपड़े गीले रहते हैं नहाने के बाद। तो हम दोपहर में ही उनको सुखाने के लिए डालते हैं। तो थोड़ा पूरी तरह नहीं सूख पाते हैं लेकिन फिर भी सूख जाते हैं। जो हल्का रहता है तो कोई बात नहीं है, उसको हम तो रात को सुखा देते हैं। तो इसलिए हमें विश्राम करना ज़रूरी था। कपड़े सुखाने के लिए कपड़े हमें समय चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ 2 घंटे गुजारे। अब इससे आगे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। तो दोस्तों देखिए, मेकल सुता धाम से हमारी यात्रा शुरू होती है और बड़वानी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो बड़वानी से 2 रास्ते जाते हैं, एक 52 गजा होकर के और एक पानस मेल होकर के। पानस मेल होकर के वो लंबा रास्ता है और बड़वानी 52 गजा होकर के शॉर्ट रास्ता है। लेकिन 52 गजा पर एक बहुत तगड़ी घाटी है और बकरोटा आगे आएगा तो बकरोटा भी वहाँ से 20 किलोमीटर है। तो उससे वहाँ से भी आगे बहुत तगड़ी घाटी है। तो दोस्तों चलते हैं तो 52 गजा वाला रोड ही पकड़ेंगे। मैंने मालूम किया वो रोड अब बन गया है।
दोस्तों देखिए, मैं पलसूद वाले रोड पर चला गया था 4 किलोमीटर आगे, फिर वापस लौट के आया हूँ। मुझसे एक का फ़ोन आया था कि वो रोड बन गया है, आप 52 गजा वाले रोड से ही जाइए। लेकिन ये देख लीजिए, शुरू में ही बलवानी चौराहे से रोड आते ही किस तरह का है। काम तो चल रहा है, लेकिन अभी जब यहाँ ये हाले आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी। दोस्तों देखिए, ये इस समय यहाँ से 52 गजा 4 किलोमीटर की दूरी पर है और सामने घाट आ गया है और खड़ी चढ़ाई पड़ेगी। देखते हैं हम साइकिल चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, या फिर हम पैदल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी हालत ख़राब होने वाली है। और ये आप खुद देख लीजिए, सामने पहाड़ियाँ किस तरह से हैं। आप देख लीजिए कितना ये पहाड़ी क्षेत्र है, घाट सेक्शन है 52 गजा, और आगे इन पहाड़ियों पर चढ़ कर के हमें जाना है। दोस्तों अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें साइकिल से उतर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल नहीं चल पा रही है, पैडल बहुत हार्ड मारने पड़ रहे हैं। यहाँ से दोस्तों हम पैदल लेकर के साइकिल को चल रहे हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और साइकिल पर हमारा वज़न भी करीब 30-35 किलो है। बैग पे पैर मत लगाना, किधर लगाओगे? देखिए ये बहुत करनी चढ़ाई है और इस तरफ से हम आए हैं और साइकिल हमको ये पैदल लेके जाना पड़ रहा है। इस तरफ जाना है अभी करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, हम इधर से आ रहे हैं, ये बाइक वाला आ रहा है। कितनी करनी चढ़ाई है ये देखिए दोस्तों, कितनी करनी चढ़ाई है और हमें ये साइकिल पैदल लेके चलना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए हम 52 गजा आ चुके हैं और यहाँ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ एक आश्रम भी है। उस आश्रम में हम थोड़ा आराम करेंगे। कि हम इस 52 गजा आश्रम में थोड़ी देर रुके थे और अब हम यहाँ से वापस आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और 52 गजा की करीब 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। देखिए दोस्तों, इस रोड से हम जा रहे थे तो ये 52 गजा की चढ़ाई है और यहाँ इस तरह से ये लंगर चल रहा है। बिल्कुल यहाँ ना कोई शहर है ना कोई गांव है और देखिए कितनी ऊंचाई पर ये लंगर चल रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हम नीचाई से आए हुए हैं, कितनी ऊंचाई पर। ये जो रोड आप देख रहे हैं नीचे, और ये देखिए 52 गजा से ऊपर जा कर के ये लंगर जो चल रहा है, तो यहाँ हलवाई वगैरह और ये महिलाएं लगी हुई हैं पूड़ियाँ वगैरह सेकने के लिए और बहुत ही स्वादिष्ट लंगर था, हमने भी चखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब डाउन आ जाएगा। यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर हमको बगैर पैडल के साइकिल चलानी पड़ेगी।
दोस्तों यहाँ से आगे देखिए पार्टी एक जगह है, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, तो वहाँ हम स्टे करेंगे। यहाँ से अभी 12 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे आगे जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। और अभी यहाँ 4 बजने को है और फिर वहाँ से करीब बगरोटा पड़ेगा जो कि 20 किलोमीटर आगे है, और इसलिए हमको पार्टी में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि बगरोटा जाएंगे तो वहाँ रात हो जाएगी। दोस्तों देखिए इस समय हम पार्टी आ चुके हैं, पार्टी गांव, और यहीं आज हम विश्राम करेंगे क्योंकि इस समय 4:45 बज रहे हैं और यहीं पर ही आज हम स्टे करेंगे। दोस्तों इस समय ये पार्टी का बाज़ार है, इससे थोड़ा और आगे चलेंगे तो जो धर्मशाला है रुकने के लिए जो व्यवस्था है वो आ जाएगी। दोस्तों देखिए इस समय हम पार्टी आ चुके हैं, पार्टी गांव। तो हाँ यहाँ एक ये विश्राम स्थल है, धर्मशाला है, इसमें हम रुके हुए हैं। जितने भी परिक्रमार्थी हैं और भी परिक्रमार्थी हैं, सिर्फ मैं अकेला हूँ जो साइकिल से आया हुआ हूँ। तो अंदर चलते हैं। और ये देखिए हमारी साइकिल हमने यहाँ लगा दी है। ये हॉल है, इस हॉल में ये सारे परिक्रमार्थी रुके हुए हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये परिक्रमार्थी आए हुए हैं और ये यहाँ अपना कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है इस धर्मशाला में। जो परिक्रमार्थी देखिए कितनी मस्ती के साथ यहाँ अपने ये भजनों में लगे हुए हैं।